नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस की इस ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो पिछले फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के में पूछे जा चुके हैं उन पर डिस्कस कर रहे थे। उसी क्रम में दोस्तों एक प्रश्न लेकर के आया हूँ कि यदि किसी समूह जी का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम हो तो जी है आबेली, चक्रीय, परिमित या अनंत। दोस्तों यह 2014 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न एक बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा चुका है, इसलिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी दे दूं मैं आपको। यह प्रश्न अमूर्त बीजगणित नवकार प्रकाशन की जो बुक आती है उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट बी का 15वां प्रश्न है। यहाँ से यह प्रश्न पूछा गया था। देखिए वापस एक बार प्रश्न रिपीट करता हूँ कि यदि किसी समूह जी का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम हो तो जी होगा। तो दोस्तों मैंने दो अवयव ले लिए हैं ए और बी, क्योंकि प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है तो हमने दो अवयव ले लिए दोस्तों ए और बी। तो हमें क्या दिया हुआ है कि ए इनवर्स इक्वल टू ए और बी इनवर्स इक्वल टू बी, क्योंकि प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है तो मैंने ए इनवर्स इक्वल टू ए लिखा और बी इनवर्स इक्वल टू बी लिखा। दोस्तों दोनों तरफ मैंने ए इनवर्स इक्वल टू ए लिखूं तो दोस्तों मैंने दोनों तरफ ए मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स ए कितना होता है दोस्तों ई, और ए मिला के कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। तो मुझे ए का रिलेशन मिल गया ए स्क्वायर इक्वल टू ई। इसी के बाद दोस्तों मुझे दूसरी तरफ भी दूसरा रिलेशन क्या मिल जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ई। तो इसका उपयोग हम आगे के सवाल हल करने में करेंगे। तो दोस्तों मुझे ए स्क्वायर इक्वल टू ई और बी स्क्वायर इक्वल टू ई। अब देखिए नेक्स्ट, क्योंकि हमको दिया क्या हुआ है कि जी एक समूह दिया हुआ है और जी एक समूह है तो हमने दोनों अलग अलग एलिमेंट माने थे ए और बी, तो उन दोनों का गुणा भी जो होगा ए बी बिलोंग्स टू जी वो भी उसमें ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं समर्थ गुणधर्म की परिभाषा से। इसलिए मैं लिख सकता हूँ ए बी बिलोंग्स टू जी। और जब ए स्क्वायर इक्वल टू ई और बी स्क्वायर इक्वल टू ई है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ई। ये भी लिखा जा सकता है क्योंकि ए बी जो है वो जी का अवयव है। तो ऐसी स्थिति में जब मैं ए स्क्वायर इक्वल टू ई और बी स्क्वायर इक्वल टू ई लिख सकता हूँ तो मैं ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ई भी लिख सकता हूँ। अब देखिए ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मैंने लिख दिया दोस्तों। तो ए बी का होल स्क्वायर को मैं अलग अलग ब्रेक कर सकता हूँ ए बी, और मैं जानता हूँ ई को मैं ई डॉट ई आराम से लिख सकता हूँ। ये भी एक प्रमेय है, उसका उल्लेख मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। मैं ई को ई डॉट ई भी लिख सकता हूँ। अब देखिए मैंने इसमें ए को बाहर निकाला और बी ए का मैंने पेयर बनाया और बी इधर बाहर आ गया। और देखिए मैं ई की जगह क्या लिख सकता हूँ ए स्क्वायर और दूसरे की जगह लिख सकता हूँ बी स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड की तरफ तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बिल्कुल वैसे कैसे रहेगा। ए स्क्वायर दोस्तों मैं लिख सकता हूँ ए और बी स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं बी बी। अब देखिए मैंने कुछ पेयर बनाए हैं लेफ्ट हैंड में, तो सेम टू सेम वैसे कैसे ये ए बी और बी। यहाँ मैंने ए को बाहर निकाला है और ए बी को अंदर रख दिया और फिर बी, क्योंकि हम जानते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू जी है तो इस प्रकार के हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो मैंने ए बाहर निकाला, ए बी को मैंने दोस्तों साथ में रखा है। अब देखिए लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लो मैंने लगा दिया है, तो मुझे लेफ्ट कैंसिलेशन लो से दोस्तों मेरा ए कट जाएगा और राइट कैंसिलेशन लो दोस्तों मेरा बी कट जाएगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा बी ए इक्वल टू ए बी। तो दोस्तों मेरा जो जी आएगा वो क्या आएगा, एक आबेली ग्रुप मतलब एक कम्यूटेटिव ग्रुप प्राप्त होगा, एक क्रम विनिमय समूह मिलेगा। मतलब मेरा जो उत्तर आएगा दोस्तों वो कौन सा आएगा, मेरा उत्तर आएगा वो ए वाला आएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये भी 2014 का ही है। कौन सी वलय पूर्णांकी प्रांत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ई प्लस कॉमा डॉट, जहाँ ई क्या है शून्य सहित संपूर्णांकों का सेट है, सी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, और ए प्लस बी रूट टू टाइप का है, ए बी बिलोंग्स टू आई, तो आई जो है वो पूर्ण संख्या का सेट है, और क्यू कॉमा प्लस कॉमा डॉट में दोस्तों क्यू जो है वो परिमेय संख्याओं का सेट है। ठीक है, पहले मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि भाई पूर्णांकी प्रांत क्या होता है। तो कोई रिंग आर पूर्णांकी प्रांत है यदि यह तीन पोस्टुलेट या तीन प्रतिबंधों का पालन करती है। क्रम विनिमय होनी चाहिए, तत्समय की रिंग, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए, और साथ ही रिंग विद जीरो डिवाइजर्स होनी चाहिए, शून्य भाजकों रहित। ठीक है, तीन कंडीशन को ये रिंग अगर फॉलो करती है तो वो इंटीग्रल डोमेन अर्थात पूर्णांकी प्रांत बन जाती है। अब देखिए अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूंगा, ध्यान से देखिएगा उसको, तो ये ई कॉमा प्लस कॉमा डॉट है, क्योंकि ई जो है शून्य सहित संपूर्णांकों का सेट है जैसा कि सवाल में दिया हुआ है। क्योंकि ये शून्य सहित संपूर्णांकों का सेट है तो उसको मैं लिख सकता हूँ ई
0 और 2 4 6 -2 -4 इस टाइप के एलिमेंट ही इसमें आएंगे। इसी को लिखा जा सकता है। इसमें 1 उपस्थित नहीं होगा क्योंकि इसमें तो केवल ई क्या है, शून्य सहित समपूर्णांकों का सेट है, तो उसमें मैं विषम पूर्णांक तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। इसमें 1 उपस्थित नहीं है, जो कि 1 उपस्थित नहीं है, तो इस वजह से जो कि गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव होता है 1, जो कि होना चाहिए था। अतः यह सेट कौन सा, ई कॉमा प्लस कॉमा डॉट, तत्समय की रिंग की अवधारणा को पूर्ण नहीं करता है। क्योंकि रिंग विद यूनिटी का मतलब क्या है कि जो भी आपकी रिंग दी हुई है ई कॉमा प्लस कॉमा डॉट, वो प्लस के लिए भी तत्समय की इसमें अवयव होना चाहिए, तो उपस्थित है 0, और डॉट के लिए भी तत्समय अवयव उपस्थित होना चाहिए, जैसे कि जो 1 हम जानते हैं जो अनुपस्थित है। इसी वजह से ये जो हमारा रिंग है हमारे पास में ई कॉमा प्लस कॉमा डॉट, वह तत्समय की रिंग नहीं है, नॉट अ रिंग विद यूनिटी। तो इसी वजह से मैं कह सकता हूँ इसमें जो ऑप्शन जो ए वाला है वो हमारा सही होगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।